बाईसी में एनडीए ने किया शक्ति प्रदर्शन, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ की चुनावी तैयारियों की समीक्षा। पूर्णिया 8 सितंबर मंगलवार को पूर्णिया के बाईसी विधानसभा क्षेत्र के बैजनाथ ईंट भट्टा में एनडीए का एक भव्य सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ मंच पर दीप प्रज्वलित कर दिया गया। इस दौरान मंच का संचालन जयदेव पद्दार और सकी उल रहमान ने किया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में गांव घर से आए कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनसमूह ने शिरकत कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और एनडीए की एकजुटता देखकर नेतागण भी माफी खुश हुए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अपार सफलता दिलाने की कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटने की अपील की गई। मंच पर पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक राजीव रंजन, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, उपाध्यक्ष राजेश मेहता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विनोद यादव, जदयू नेता शहनाज रिजवी, जाहिद रजा और जदयू विधानसभा प्रभारी अंजार आलम सहित एनडीए के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच से सभी घटक दलों के नेताओं ने राजद, कांग्रेस, अवैसी और प्रशांत किशोर जैसे नेताओं पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ एनडीए है। एनडीए सरकार में राज्य की बहुमुखी विकास हुआ है और लगातार बिहार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। उन्होंने दावे के साथ कहा कि बिहार की जनता राज्य के विकास की गति को बरकरार रखने के लिए फिर से एनडीए को ही चुनेगा। पूर्णिया जिला से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। नीतीश सरकार बनाएंगे, नीतीश, कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हवाई अड्डा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का बहुत साधुवाद। 15 तारीख को सब लोगों से अपील है कि बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री को सुनने चाहिए। एक सवाल है सर, मां का अपमान जिस तरह मोदी जी ने किया है, कोई नेता ने तेजस्वी यादव की पत्नी को सीधे कह दिया जर्सी का, इस पर क्या टिप्पणी? गलत है। जिसने भी तेजस्वी यादव जी के पत्नी को जर्सी गाय कहा, यह गलत किया है। इस तरह की बयानबाजी, महिला का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। बिहार में नल जल योजना पे सर धरातल पे काम उतना ही नहीं है। चारों तरफ कहीं नल है, कहीं जल नहीं, कहीं जल है तो कहीं नल नहीं। सब जगह नल भी मिलेगा, जल भी मिलेगा। सर अभी जो नहीं है, नीतीश कुमार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी धरातल पे उतरा नहीं है। सब उतर गया है, मजा आ रहा है। एसआईआर कितना सक्सेस रहा? एकदम सक्सेस रहा। जो बांग्लादेशी थे, जो रोहिंग्या थे, जो स्वर्ग चले गए थे, उनका नाम कटा, बाकी तो सबका रहा। सर अभी भी 22 में सर प्राप्त हुआ होगा। सर 22 में अभी भी सब पता लग गया है, चिंता मत कीजिए। सर 22 में अभी भी कुछ ऐसे लोगों का नाम कटा है जो जीवित है, लेकिन उसको मृत कर दिया गया है। उसको ठीक कर लिया जाए, शुद्धि पत्र दे दें, नाम ठीक हो जाएगा। जय हिंद। अरे ना वक्त की जमीन किसी को नहीं, सब गरीब लोगों का है, गरीब लोगों का हक मिलना है। चल आज यहाँ पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बाईसी विधानसभा के लिए रखा गया था। इस तरह का सम्मेलन सारे विधानसभा में हो रहा है। आज बाईसी में हुआ। यहाँ काफ़ी भीड़ जुटी थी, काफ़ी लोग थे। और यहाँ जो माननीय शाहनवाज जी आए हुए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु जी आई हुई थी, और संतोष कुशवाहा जी, माननीय एमपी संतोष कुशवाहा जी आए हुए थे, और माननीय जो प्रवक्ता जेडीयू के हैं, सेंट्रल प्रवक्ता जेडीयू के हैं राजीव रंजन जी, वो भी आए हुए थे। उन लोगों ने एनडीए के कैंडिडेट को वोट करने के लिए और बाईसी की तरक्की के लिए वोट करने के लिए उन लोगों ने आह्वान किया है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट किसके तरफ जा रहा है? ये तो आला कमान अभी बताएंगे, वहाँ पार्टी निर्णय लेगी जिनके साथ जिनको भी टिकट दिया जाएगा। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं। और नारा जो दिया गया है 2025 फिर से नीतीश, क्या कुछ आप लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इस बार 22 विधानसभा की सीट एनडीए के खाते में जा पाएगी? एनडीए के खाते में अगर जेडीयू में ये सीट आती है तो एनडीए के खाते में जाएगी, हर हाल में जाएगी। कितना चैलेंजिंग लग रहा है ये सीट आप लोगों को? नहीं, ये सीट जीता जा सकता है अगर यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अगर ये जेडीयू में आता है, जेडीयू के खाते में आता है तो सीट जीता जा सकता है। एमआईएम और महागठबंधन जैसे पार्टियां लगातार 22 विधानसभा में सक्रिय है, तो वैसे में क्या एनडीए? हम तो 2 साल 3 साल से यहाँ 22 में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सारे गाँवों, हर पंचायत, हर बूथ पर जाके घूम रहे हैं। तो लोगों का बहुत यह है कि नहीं, हम आप इस बार आइए, और इस बार अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आइए, और हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। चुनाव लड़ते हैं तो क्या उद्देश्य से आप 22 विधानसभा का चुनाव की रणनीति रहेंगे? 22 की दिशा और दशा को बदलने के लिए काम करेंगे, 22 की विकास के लिए काम करेंगे। जो अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है 22 में, उसके लिए हम काम करेंगे। डॉक्टर शाहनवाज रिजवी, उपाध्यक्ष जेडीयू,
भावी प्रत्याशी बैसी।